चुनावी मंच पर सीएम धामी की हुंकार, कांग्रेस में हाहाकार। निकाय चुनाव में कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर प्रहार। कांग्रेस के हिंदुओं से क्यों हो गई तकरार। उत्तराखंड में 23 जनवरी को 100 नगर निकाय में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी जंग शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए नए नए मुद्दे खोद रही है, तो वहीं बीजेपी मुसलमानों के नाम पर खेलने वाली कांग्रेस को घेर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के मुस्लिम एजेंडे को बेनकाब करने के लिए सख्ती से मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी मंच से हुंकार भरते हुए खुलासा कर दिया कि हिंदुओं की आस्था को ठुकराकर अपने राज्य में कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने में जुटी रही, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो मंदिर जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन टोपी लगाकर खजूर खाएगी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। कि सरकार के समय राज्य में जुमे की छुट्टी होती थी भाइयों बहनों, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणाएं की जाती थी, और अब उनके प्रत्याशी हमारे मंदिरों में नहीं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपके घरों में आने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर जाने में परहेज नहीं कर रहे भाइयों बहनों। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों फोटो आई थी, आपने देखी थी ना? देखी थी कि नहीं देखी थी? कहां पर देखी थी? कहां देखी थी भाई, बताइए आप लोग। पूरा वीडियो चल रहा है, देखिए भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब अपनी बौखलाहट में मस्जिदों में जुमे के दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में फतवे जारी करवा रही है। इसलिए अब आपको तय करना है कि आगामी चुनाव में आपको समान नागरिक संहिता, यानी कि देवभूमि के अंदर रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, या मस्जिदों से फतवे जारी करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरीयत कानून मानने वाली कांग्रेस चाहिए भाइयों बहनों। दोनों में से तय करना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुले शब्दों में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर तंज कसा, आरोप लगाया आज कांग्रेस के प्रत्याशी हिंदू इलाकों में वोट मांगने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू विरोधी फैसले लिए। खैर, सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप तो लगा रहे हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन कांग्रेस पर इस वक्त उत्तराखंड के चुनावों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा भारी पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ सीएम धामी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा बनकर वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिससे बीजेपी के उन आरोपों को और हवा मिल गई जिसमें कहा गया हिंदुओं की आस्था की कांग्रेस को परवाह नहीं और मुसलमानों का वोट बैंक छिटक न जाए, इसके लिए कांग्रेस ने मुद्दे छोड़े नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ लगी याचिकाओं को रद्द करने की मांग की है, उसे सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया है, जिससे बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास का पाठ पढ़ाकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में बुरी तरह घेर लिया है। अब उत्तराखंड के निकाय चुनाव में कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बुरी तरह फंस गई है। वैसे आपको बता दें, 23 जनवरी को 100 नगर निकायों के लिए वोटिंग होनी है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसमें एक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, 2 अध्यक्ष नगर पंचायत, 14 सभासद नगर निगम, 20 सदस्य नगर पालिका परिषद और 10 सदस्य नगर पंचायत शामिल हैं। खैर, अब चुनाव पास है और जिस तरीके से सीएम धामी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है, उससे कहीं न कहीं जनता के बीच कांग्रेस के विरोध में मैसेज जाता दिख रहा है, और इसका भारी नुकसान कांग्रेस को आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।